In this RSM, let's talk about bicyclic compounds. Bicyclic compounds क्या होते हैं? वो compounds जिनमें दो रिंग्स हों, दो रिंग्स एग्जैक्टली, न कम न ज्यादा, एग्जैक्टली दो रिंग्स हों। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं। जब दो रिंग्स हैं तो रिंग्स में कार्बन एटम हो गए, हाँ जी। तो अगर दोनों ऐसे रिंग्स हैं जिनमें एक भी कार्बन एटम कॉमन ना हो तो वो कहलाते हैं आइसोलेटेड रिंग्स। मतलब जैसे इस रिंग में ये 5 कार्बन है, इस रिंग में 6 कार्बन है, इस रिंग के कार्बनों के साथ कोई डायरेक्ट कॉमनैलिटी नहीं है, अलग रिंग्स हैं, तो हम कहेंगे ये आइसोलेटेड रिंग्स हैं। ये सीधे जुड़े होने चाहिए, दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन 0 कार्बन एटम कॉमन बिटवीन रिंग्स तो कहा जाएगा आइसोलेटेड रिंग्स। अगर दोनों रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन हो इस तरह से तो कहलाता है स्पाइरो कंपाउंड। और ये जो एटम है ये कहलाता है स्पाइरो एटम। वाह, इस तरह से बिल्कुल। और अगर दो कार्बन एटम्स कॉमन है रिंग के बीच में, जैसे आप देखिए दो रिंग्स हैं, एक और एक, दो रिंग्स, और यहां पर एक कार्बन और यहां दूसरा कार्बन, दो एटम्स ऐसे हैं, ये कार्बन ऐसे हैं जो इस रिंग में भी गिने जाएंगे और इसमें भी गिने जाएंगे, तो कॉमन कार्बन एटम्स दो हैं, तो ये कहलाएगा बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये आजू बाजू होना आवश्यक है? नॉट नेसेसरी। अगर आप देखेंगे तो ये आजू बाजू की बजाय थोड़ा दूर भी हो सकते थे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होता इस तरह से, तो यहां पर भी एक रिंग है और दूसरा रिंग है और दो कार्बन एटम्स कॉमन हैं बिल्कुल, और वो आजू बाजू नहीं भी है, तब भी ये क्या कहलाएगा? बाइसाइक्लो कंपाउंड। दोनों एग्जांपल्स किसके हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के। अब बाइसाइक्लिक्स भी आपने देखा दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक जब हम कहते हैं फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग मतलब जब दोनों कॉमन कार्बन एटम्स आजू बाजू तो कहते हैं फ्यूज्ड रिंग्स। और ये ध्यान रखना, ये जो कॉमन कार्बन एटम्स हैं इनका एक नाम है, ये कहलाते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज मतलब पुल, हेड मतलब खोपड़ी नहीं, सिरे, पुल के दोनों सिरे, ब्रिज हेड एटम्स। कितने होंगे? हमेशा दो ब्रिज हेड एटम्स होंगे। एक पुल के दो सिरे होते हैं तो दो ब्रिज हेड एटम्स होंगे, ये ब्रिज हेड हैं। जैसे यहां पर ये देखिए, ये थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है, मैं इसको और सिंपल बनाता हूं इस तरीके से। देखिए यहां पर ये इस तरीके से, ये कैसा है? ब्रिज्ड है। फ्यूज्ड रिंग जब आजू बाजू है, ये जब जस्ट आजू बाजू नहीं है, बीच में यहां दो कार्बन है या एक कार्बन है या दो कार्बन है, तो हम कहेंगे ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक है। फ्यूज्ड रिंग बाइसाइक्लिक और ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक। और इसमें ये जो कॉमन कार्बन एटम्स हैं, क्या कहा था हमने? ये हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। नाम है उनका ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। आप इनको सीधे बना सकते हैं, थोड़ा स्टाइल में बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे इसमें आप देखिए, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर अगर आप आ रहे हैं तो यहां 1 2 बीच में दो एटम्स हैं। दूसरा एक और रास्ता है, यहां से यहां आ रहे हैं तो 1 2, और यहां तीसरा रास्ता भी है, यहां से 1 और 2। क्या मतलब है? तो कर क्या रहे हो? देखिए, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर आ रहे हैं तो 1 2 कार्बन बीच में, या 1 2 कार्बन बीच में, या 1 2 कार्बन बीच में, ऐसे। तो ये जो कंपाउंड है ये और ये सेम कंपाउंड है, और इसमें फिलहाल तुम्हें पहचानना है कि भाई ये ब्रिज हेड एटम्स हैं। और एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने के हमेशा 3 रास्ते होते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। तो ये तो है इंट्रोडक्शन उनका, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें दो रिंग्स होते हैं। चलिए बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। नॉमेनक्लेचर कैसी होती है? याद दिला दूं, स्पाइरो कंपाउंड्स वो हैं जिनमें दो रिंग्स हो, और ऐसे दो रिंग्स हो जिसमें एक कार्बन या एक एटम कॉमन हो। कार्बन भी जरूरी है, एक एटम बीच में कॉमन होना चाहिए। जैसे मछलेन या डमरेन। और ये क्या है? मेरे टाइम पास नाम है, मैंने दे रखे हैं डमरू जैसी डमरेन या मछली जैसी मछलेन, ऐसे बना दिया मैंने तो, है ना। लेकिन ये ऑफिशियल नाम नहीं है। ऑफ कोर्स इनके नाम कैसे दिया जाएगा? तो सबसे पहले जो पहला नियम है वो तो ये है कि नाम में सबसे पहले एक प्रीफिक्स लगेगा, स्पाइरो। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगता है तो प्राइमरी सफिक्स यहां लगेगा स्पाइरो। ठीक है। स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या आएंगे? संख्याएं। कौन सी संख्या? 2 संख्याएं आएंगी। कैसे? कि हर रिंग में कितने एटम हैं, सबसे पहले छोटे रिंग में और उसके बाद बड़े रिंग में उन्हें काउंट करना चाहिए। और इस गिनती में स्पाइरो वाले एटम को मत गिन लीजिएगा। अच्छा, जैसे देखिए आपके पास ये है डमरेन, तो कहां से शुरू करेंगे?
या इससे मसलिन से शुरू करते हैं, है ना। ये है स्पाइरो एटम, हाँ जी। तो गिनती यहां से नहीं, गिनती शुरू होगी इसके बाजू वाले कार्बन से, ठीक है। और कहां पे, बड़ी रिंग में, छोटी रिंग में, छोटी वाली रिंग से शुरू होगी। तो यहां 1 2, अब स्पाइरो पे नंबर पड़ेगा 3। अब यहां से ऐसे या ऐसे कैसे भी जा सकते हैं इसमें, तो 4 5 6 इस तरह से लोकेंट्स असाइन करे जाएंगे। और अदरवाइज यहां कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, और यहां कितने हैं, 1 2 3। तो स्पाइरो 2.3 मतलब इसका मतलब स्पाइरो मतलब एक बिंदी लगा दीजिए, 2 मतलब 2 कार्बन रख दीजिए, 3 मतलब 3 कार्बन रख दीजिए, और इन सबको स्पाइरो से जोड़ दीजिए ऐसे। ये मतलब होता है इसका। और टोटल 2 + 3 5, और एक स्पाइरो एटम एक्स्ट्रा जोड़ के 6, तो हेक्सेन। तो स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। और डमरू जैसे डमरेन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये स्पाइरोपेंटेन है, स्पाइरोपेंटेन। लेकिन कैसे, 2 2 पेंटेन, 2 फिर स्पाइरो गिनते नहीं है, फिर 2, तो स्पाइरो 2 2 पेंटेन, ऐसे गिनेंगे। अगर ब्रांचेस हो तो वो भी देख लीजिए। यहां पे लोकेंट 1 2 3 दोनों एक जैसे हैं, तो कहीं भी कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा होता है यहां पे, तो अब 2 ब्रांचेस हैं, तो इधर मुड़ जाइए, 4 5 6, नाम क्या होगा, 4 4 6 ट्राई मिथाइल स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 2 3 2.3 2 3 5 और 1 6 हेक्सेन। इस तरह से नाम रखा जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा मिथाइल ऐड कर दिया था, तो ये नाम है। अगर मिथाइल न होता तो पुराना नाम ऐसे लिखा भी हुआ था, यहां पे देख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हाँ, उसको भी देख लीजिए। अब ये कैसा है, कीटोन का तो बड़ा जलवा है, हाँ, पर नियम वही रहेगा। पहले छोटी रिंग में जाएंगे, 1 2 3, अब यहां जाइए 4 5 6। तो स्पाइरो 2.3 हेक्सेन तो है ही सही, लेकिन 4,6 डायोन, 4,6 डायोन। इस तरह से स्पाइरेन्स का नाम, नॉमेनक्लेचर, लोकेंट्स का असाइनमेंट किया जाता है। और कितनी भी हाई प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, नंबरिंग 1 2 3 4 की सीक्वेंस ऐसे ही मानी जाती है। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के नाम कैसे रखते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर क्या है, मत भूलिएगा। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वो थे जिसमें अगर आपके पास 2 रिंग्स हैं, और 2 रिंग्स ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 कार्बन एटम्स कॉमन हैं। अगर ये जो कॉमन कार्बन एटम्स हैं इनको देखेंगे तो ये कहलाते हैं ब्रिजहेड कार्बन्स, ये कहलाते हैं ब्रिजहेड कार्बन्स। और एक ब्रिजहेड से दूसरे ब्रिजहेड तक आने के हमेशा एग्जैक्टली 3 रास्ते होते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, और एक घूम घाम के तीसरा रास्ता। तो ये रास्ते ब्रिज कहलाते हैं। ब्रिजहेड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डिस्टिंक्टली 3 ब्रिजेस। हाँ जी। और नॉमेनक्लेचर का तरीका क्या है, सबसे पहले किसी एक ब्रिजहेड को लोकेंट 1 असाइन कर दीजिए। सबसे पहले किसी एक ब्रिजहेड को लोकेंट 1 असाइन किया, और फिर काउंटिंग शुरू करी सबसे बड़ी रिंग से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और फिर उससे छोटी ब्रिज पर आइए 9 10। तो आप लौट कर फिर पहले नंबर पर आ जाएंगे, उसको स्किप मारते हुए तीसरे ब्रिज पर निकल जाइए। ब्रिजहेड के अलावा जो कार्बन एटम्स हैं उनको, उनकी संख्या गिनिए। तो जैसे यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 डॉट लगा दीजिए। दूसरी छोटी ब्रिज 1 2, तीसरी सबसे छोटी ब्रिज, और ये कार्बन ही नहीं है तो 0, 6.2.0। और ये क्या था, ये है बाइसाइक्लो। और कार्बन एटम्स कितने हैं सिस्टम में, 6 और 2 8, और 0 8, और बाइसाइक्लो के 2 कार्बन 10, तो ये हो गई डेकेन। ये भी तो है, उसको देखेंगे अलग से, लेकिन पहले तो ये हो गया बाइसाइक्लो 260 डेकेन। अगर ये ना होता तो ये थी बाइसाइक्लो 260 डेकेन। और यहां पे 3 नंबर पर COOH है, डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड।
साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड था, ऐसे ही बाइसाइक्लो 6,2,0-डकेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पे गारंटी नहीं नंबर 1 पड़ेगा, किसी एक ब्रिजहेड पर नंबर 1 पड़ेगा। नीचे वाले ब्रिजहेड पर 1 डाल सकते थे, हाँ जी, तो दोनों में से उस ब्रिजहेड पर नंबर 1 डालिए जिससे हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप लीस्ट लोकेंट ले ले, इतना ही चाहिए बस। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए फटाफट, बड़े आसान से एग्जांपल है, जैसे ये है। अब इसमें ब्रिजहेड कौन सा है पहचानिए, ये 2 ब्रिजहेड हैं। तो सबसे पहले बड़ी रिंग 1 2 3 4, फिर छोटी रिंग 1 2 3, फिर सबसे छोटी 0, 4 + 3 7, और 2 ये जोड़ लीजिए, 7 + 2 9, तो नॉनेन, और पहले जुड़ जाएगा बाइसाइक्लो। अच्छा, फिर इसको देखिए बाइसाइक्लो, अब यहां पर ये एक ब्रिजहेड है और ये एक ब्रिजहेड है। तो पहला ब्रिज कितने कार्बन, 2 कार्बन, दूसरा ब्रिज कितने कार्बन, ये तो 1 कार्बन है, और यहां पर यहां से चलिए पीछे, ये कुछ नहीं है, 1 और 2, तो 2 2 1, 2 + 2 4 + 1 5, और 2 ब्रिजहेड 7, हेप्टेन हो गई, और पहले नाम में लग जाएगा बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। आप चाहें तो इतने स्टाइलिश की बजाय सिंपल बना सकते हैं, 2 ब्रिजहेड बनाइए और 2 2, फिर से 2, फिर से 1, टैंग टैंग, ये सेम है, ये सीधा साधा है, ये स्टाइलिश और ग्लैमरस है, लेकिन वही मॉलिक्यूल है, बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। वैसे कॉमन नेम भी इसका नॉरबॉर्नेन कहलाता है, वी डोंट केयर, इतना ही है। बाइसाइक्लिक्स का नाम कैसे रखा जाता है, थोड़े से एग्जांपल्स और ले रहा हूं रूल्स बताने के बाद, आइए साथ साथ करते हैं। सबसे पहला काम है ब्रिजहेड को पहचानो। कहां है ब्रिजहेड, यहां है ब्रिजहेड, ये 2 जो कॉमन एटम्स हैं ये ब्रिजहेड है। नाम में सबसे पहले लिख लो बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, पहला अक्षर कैपिटल हो सकता है पर आपकी दया पर है, ना करना चाहे ना करें। फिर क्या है, सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3, फिर 1 और 0, तो 3 1 0, 3 + 1 4 + 0 4, और 2 ब्रिजहेड 6, तो हेक्सेन। ये तो हो गया ये ढांचा, और इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ जाएगा। एल्डिहाइड लगा है, रिंग से एल्डिहाइड, तो हेक्सेन 6, यहां जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं कार्बैल्डिहाइड, ऐसे। यहां देखो कैसा होगा, नंबरिंग करो, सबसे पहले बड़ी ब्रांच या बड़ा, तो 1 2 1 2, दोनों ब्रिजेस में 1 2 1 2 है, इसमें 1 है, तो फिर सबसे बड़ी ब्रिज 2 वाली लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसको ले लो, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां लौट के 1 पर आ गए, इसको छोड़ते हुए यहां निकल गए, ये 7 हो जाएगा। तो ये होगा बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 2 ओन, हेप्टेनोन, क्यों, क्योंकि कीटोन लगी हुई है वहां पे, इस तरह से। 2 एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे इसको देखिए, बड़ा मशहूर एग्जांपल है, ये कैसा होगा, पहले ब्रिजहेड पहचानिए, कौन सा है, ये और ये ब्रिजहेड है, इसको सिंपल बना सकते हैं। हाँ, पहले ब्रिज देखो, ये कहता है 1 2 3, 3 कार्बन का ब्रिज है, यहां 1 2 3, ये भी 3 का ब्रिज है, यहां 1 2 3 4 5, और ये 5 का ब्रिज है, तो दिस इज 5.3.3, 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13, तो ट्राई डेकेन, और ये क्या है, दिस इज बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 533 ट्राइडेकेन। और देखने में ऐसा स्टाइलिश है, सिंपल कैसे बनाएंगे इसको, पहले ब्रिजहेड्स बना लीजिए 1 2, और फिर ब्रिज बनाइए, पहला ब्रिज 1 2 3, दूसरा ब्रिज 1 2 3 4 5, ऐसे बिंदियां बना लीजिए, और तीसरा ब्रिज मान लीजिए 1 2 3, ऐसे ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन करते हैं 1 2 3, ऐसे। बहुत खतरनाक लग रहा है, आसान ही है। फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ लौट आइए 1 2 3 4 5, अच्छा काफी गंदा लग रहा है, डजंट मैटर, सेम चीज है, ये थोड़ा चकता लगता है, देखने में इजी लगता है, एक्चुअल 3D में ऐसा है। इसका नाम कैसे होगा, कैसे रखेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दिस इज मिथाइल मिथाइलिन, इस तरह से, दिस इज 7 7
di methyl 3 methylene bicyclo 2,2,1 heptane 2 one. This is how we should write down the name.